रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती जी कहती हैं जन्म कोट नगर नगर हमारी परह शंभुनत रहो कुमारी। महाराज तप के करने में विलंब हो रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ आप अपने धाम को जाएं, तो मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूं, तप करूं। सप्तऋषि कहते हैं जय हो जगदम्बा, आपकी जय हो, ऐसा जय जय करके और हिमवान के पास गए। हिमवान से कहते हैं महाराज आपकी कन्या का तप पूरा हुआ है, आप पार्वती जी को घर ले आए। और सप्तऋषि भगवान शंकर जी के पास गए। सप्तऋषियों ने शंकर जी को पूरी परीक्षा का विधान बतलाया। जब शंकर जी ने पूरी परीक्षा का प्रसंग सुना, शंकर जी प्रसन्न हुए तो राम राम जपने लगे। राम राम जपने लगे तो शंकर जी की समाधि लग गई। जब समाधि लग गई उसी समय तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर भयो जेहि काला, उसी समय तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर ने ब्रह्मा जी को पाने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने की मांगो पर। तारकासुर ने कहा महाराज जी हम ऐसा कर दीजिए हमें कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन तो मृत्यु होना ही है, आपको भी मरना पड़ेगा। तारकासुर ने विचार किया कि कैसे अमर हो, बुद्धि लगाई तो उसने सोचा कि ऐसे दुनिया में एक ही शंकर जी जिनका विवाह नहीं है। पहले विवाह हुआ था सती जी के साथ, सती जी अग्नि में जल करके मर गई। अब दूसरा तो विवाह करेंगे नहीं क्योंकि योगी है शंकर जी, तो बाबा बैरागी, इनका विवाह नहीं हुआ ना, ये आगे इनको विवाह करना है। जब विवाह नहीं करेंगे संतान नहीं होगी तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों ना मैं ब्रह्मा जी से वरदान मांगू कि मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर ने कहा ब्रह्मा जी से महाराज ऐसा वर दीजिएगा मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के हाथों। ब्रह्मा जी ने की तथास्तु। अब तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वरदान मिलते ही देवगणों को सबको पकड़ मारे, इंद्र आदि देवताओं को। सभी देवगण परेशान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज जी आप बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, किसको वरदान दिया? इंद्र आदि देवताओं ने कहा महाराज आपने तारकासुर को वरदान दे दिया है कि शंकर जी के पुत्र के हाथों ही मृत्यु होगी। अगर उसको कोई मान नहीं सकता है तो हम लोगों को उसने परेशान करके रखा। और क्या बताए महाराज, नाक में दम कर दी उसने, जहीं हम जाते हैं वहीं आ जाता है, मार तक हमें घसीटता जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैंने वरदान तो दिया था, बोले उपाय बताओ तो कैसे मरे, उसकी मृत्यु कैसे होगी, वो कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने वरदान दिया था शंकर जी के पुत्र के हाथों मृत्यु हो। कि शंकर जी के पुत्र कहाँ हैं, कहां से बना के ले आए? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, और श्री रामचंद्र जी को शंकर जी ने वचन दिया है विवाह करने का, तो शंकर जी का चलो विवाह कराते हैं। देवगणों ने कहा है कहाँ भोले बाबा? ब्रह्मा जी बोले वो तप कर रहे हैं। बता दिया किसी ने, समाधि में है। अब समाधि में से शंकर जी को जगाने कौन जाए?
देवगणों ने काम से प्रार्थना की, कामदेव आए। कामदेव ने मन में विचार किया शंकर जी के विमुख होना मृत्यु को बुलाना ही है, क्योंकि शंकर जी के पास जाएंगे तो मरेंगे पक्का है, तो निश्चित है जाना है। लेकिन मैं किसके लिए मर रहा हूं? देवगणों के काय के लिए मर रहा हूं? यदि परोपकार के लिए जो अपने प्राण निछावर करता है उसके संत ब्राह्मण देवता उनका गुणगान करते हैं। तो जब देवगणों ने हमसे प्रार्थना की है कि शिव जी की समाधि भंग करो, तो मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं जाता हूं। कामदेव है, पूरा जतन किया सबको, जो जो उसमें शक्तियां थी, नाच गाना, अप्सराओं को बुलाए, सब कर लिया। शंकर जी नहीं जागे। उधर आम का पेड़ लगा था, जब शंकर जी थे आम के पेड़ पे चढ़ गया। उसने बाण 5 बाण धनुष पे पुष्पों के बाण चढ़ाए, शंकर जी के हृदय में उतार दिए। शंकर जी जागे, चारों तरफ देखा, क्रोध आया, शंकर जी को देख रहे हैं। आम के वृक्ष में कामदेव दिखा, तीसरा नयन खोला, क्रोधित होकर के काम को जला दिया। जब काम को जला दिया, काम भस्म हो गया। काम की पत्नी रति रोती हुई शंकर जी के पास आई। हे स्वामी, हे भोले बाबा, हे उग्रधानी आशुतोष, आपने मेरे पति को जला दिया है, मेरा क्या होगा? आपने मेरे पति को जला दिया, मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, रति को वरदान दिया, हे रति तू चिंता मत कर। द्वापर युग में श्री हरि केसने भगवान के रूप में जन्म लेंगे। वो केसने का जो पुत्र होगा वो तेरा पति होगा, तू थोड़ा इंतजार कर। इस रति को वरदान दिया। देखिए अभी शंकर जी क्रोधित थे, जैसी काम दिखा शंकर जी ने तीसरा नयन खोला, काम को जला दिया। क्रोध में थे, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था, सब डर रहे थे अब क्या होगा, प्रलय आएगा, क्या होगा। लेकिन रति हाथ जोड़ करके पूछी, हे आशुतोष, हे गोवर्धनी, हे शंभु, हे तीनों पर दया करने वाले, हे स्वामी, रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम। शंकर जी ने कहा, क्या हुआ देवी की, आपने मेरे पति को जला दिया। शंकर जी ने तो प्रसन्न हो गए, कहा, हे देवी, द्वापर युग में केसने जन्म होगा, वो केसने भगवान का जो पुत्र होगा वो तेरा पति होगा। ऐसा वरदान देकर के रति को विदा किया। जैसी रति गई, देवगण सभी इंतजार में थे, देवगण सभी आए। पिता शंकर जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया कि बोले बाबा आपने बहुत अच्छा किया जो काम को जला दिया है। अच्छा, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, काम ही को जला दिया है। सबने बड़ाई करी। फिर शंकर जी ने आखिरी में ब्रह्मा जी से कहा, आप ये बताइए आपका आगमन किस लिए हुआ है सभी का। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए हुआ है महादेव कि सब देवगण बोले थे कि स्वर्ग में बहुत समय से किसी का विवाह उत्सव नहीं हुआ है, तो कई विवाह योग कौन है? हम सब विवाह वाले थे, दूसरा तीसरा कौन करने जा रहा? आप ही थे महाराज, आप विवाह कर लीजिएगा। वो आपने भगवान राम को वचन दिया था, उसे पूरा करिए। जैसे ही भगवान राम का बोला, शंकर जी ने कहा ठीक है कर लेते हैं विवाह। ब्रह्मा जी के पास नारद जी आए। नारद जी को ब्रह्मा जी ने हिमाचल के इधर भेजा, जाइए लगुन पत्रिका लेकर के आइए। आप जाइए लगुन पत्रिका लिखवा करके ले आइए, विवाह की ये विधि है। नारद जी गए, सबसे पहले कहां गए? पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी के पास सप्तऋषि भी साथ में थे, तो पार्वती जी के पास गए। सप्तऋषि कहते हैं, हे देवी मैंने आपको पहले भी समझाया था, हे देवी मैंने पहले भी आपको समझाया था, शंकर आपकी योग पर नहीं है,
आपने मेरी बात नहीं मानी, वो आज क्या हुआ है, जा रहा हूं काम महेश। शंकर जी ने काम को ही जला दिया। पार्वती जी बोले अच्छा काम, बोले हाँ मैंने भी सुना है कि जा रहे काम महेश। शंकर जी ने काम को जला दिया है। हाँ तो आप जिनसे विवाह कर रही थी उनने काम को ही जला दिया। पार्वती जी बोली हे महाराज, जब से आप काम कर रहे हैं ये बताइए जिनसे मेरा विवाह होने जा रहा है वो आजकल करते क्या हैं? आप मुझे ये बताइए कि जिनसे मेरा विवाह होने जा रहा है वो करते क्या है आजकल, क्या कर रहे हैं? काम जला करके वो करते क्या है? अब सप्तऋषि कहते हैं कि तुम्हें पुनि राम राम बिनु राती, पुनि राम राम बिनु राती, साधन जपो मन में राती। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा हे महाराज ये बताइए करते क्या है? नारद जी कहते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। दिन रात राम राम जपते हैं। तो पार्वती जी कहते हैं महाराज जिसको काम से मतलब है उससे 200 दूर पार्वती है, वो जिसको राम से मतलब है उसके चरणों की दासी पार्वती है। सप्तऋषियों ने नारद जी ने जय जयकार करा, पार्वती जी को प्रणाम करके हिमांचल के पास आए। हिमांचल के पास आए, लगन पत्रिका लिखाई, ब्रह्मा जी को दी कैलाश पर्वत पर। ब्रह्मा जी ने सबको पढ़ के सुनाई। ठीक है भैया इस डेट में इस लगन में ये सब है, तिथि वगैरह सब निश्चित हुई। सब देवगणों से कही ठीक है अपने अपने वाहन सजाओ बारात के लिए, बाराती तैयार हो जाए। ठीक है सब देवगण अपने अपने घर गए, स्वर्ग में गए, तैयारी करने लगे। देवगणाएं बढ़िया श्रृंगार कर रही हैं, देवता श्रृंगार कर रहे हैं, रथ घोड़े सजाए जा रहे हैं। अब दूल्हा महाराज बैठे हुए हैं अकेले, एक आध दो गण ही रहते हैं उनके पास, शंकर जी के पास रहता कौन है? अब जब कोई नहीं है, देवगणों की हलचल देखी, 2-4 गण रहते हैं। तो गणों ने शंकर जी से कहा बाबा ये तो बता देवता गण जो ये सब रथ सजाए जा रहे, घोड़ों को सजाए जा रहे हैं, श्रृंगार इंगार सा, ये कहीं शादी तो है, कहीं युद्ध करने जा रहे हैं क्या? बाबा बोले विवाह है। गणों ने की अच्छी बात है, किसका है बाबा? बोले मेरा विवाह है। गण बोले महाराज भांग पी करके बैठे क्या? आज कुछ ज्यादा ही भांग पी ली है, आपका विवाह है? शंकर जी बोले हाँ मेरा विवाह है। बोले आज लगता है ज्यादा हो गई आपको, यह तो आपने ज्यादा भांग पी ली, आपके पास कुछ तो है नहीं है। बाबा कौन विवाह करेगा आपके साथ? शंकर जी कहते भगवान जाने, हमको क्या चिंता है, भगवान ने वचन दिया है हम व्यवस्था बनाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान सब व्यवस्था बनाएंगे, चिंता नहीं है। कि कब विवाह की कल बारात जाना है, गढ़ों ने की कल बारात भी जाना है। आप बैठे हुए हैं इधर आराम से मौज से। शंकर जी ने कही हाँ। देवगण सब सजने लगे। गणों ने कही ठीक है बाबा है, सुबह आपको पास में रहता है, जानते कि बाबा तो कुछ करे। गणों ने कही किसी से कुछ सामान मांग लो, वस्त्र मांग लो, मुकुट उकुट ये सब। शंकर जी ने कहा जो अपने पास है उसी से काम चलाना है, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, ना मैं मांगूंगा। देखिए जिसका भी विवाह हो, कहने का मेरा तात्पर्य यह है
जिसका विवाह हो, चाहे बेटा का हो अथवा बेटी का हो, भगवान के पास आ जाइएगा, वो पूरी जिम्मेदारी भगवान को सौंप दीजिएगा, भगवान अपने आप ही व्यवस्था बनाएंगे। वो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं बताइए? हाँ, माताओं ने स्वीकृति दी है कि हाँ बनाते हैं भगवान व्यवस्था। नाते ऐसे भी मुंडी हिला सकती थी। अरे हम कोई यदि हम गलत बोलते तो मना कर देती ना, करते ना। ये आज तक उन्होंने अपने पति की नहीं सुनी तो हमारी कहां से सुन लेगी ये बताइए। इसलिए आप लोग सुख तो बात सकते भगवान व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन कोशिश अपन को करने पड़ती है। ये मत सोचिएगा महाराज ने बता दिया था कि भगवान व्यवस्था करेंगे तो घर बैठे नहीं, प्रयास अपन को करना है, प्रयास अपन को करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। शंकर जी के पास जब भगवान राम आए थे तो क्या कहा था शंकर जी ने? महाराज व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी में दूल्हा तैयार हो। तो शंकर जी इधर गणों से कहते भगवान व्यवस्था बनाएगा, गणों ने की कब भगवान आए, क्या व्यवस्था बनाए, वे खुद समन्वय में लगे हुए हैं, सूट पैंट जो भी है पहन रहे पीताम्बर। गणों ने कई अपनी श्रृंगार करते हैं। अब गणों के पास श्रृंगार के लिए क्या है? शंकर जी के पास रहता क्या है? सरफ ही रहते हैं। सरफ के अलावा और क्या मिल रहा है उनके पास? सरफ हुए, बोले बिच्छू भी रहते हैं, बिच्छू भी हुए, तकन्या भी रहते हैं, ऐसे यही रहते हैं शंकर जी के पास। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिपाही सहम्बुगन करहि सिवाय शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट है मोर समारा। गणों ने श्रृंगार किया, क्या किया? जो शंकर जी ने भी काम को जलाया तो जटाएं बिखरी हुई थी मरा, जटाओं को पूरा ऐसा बांधा। अब बांधे कैसे? वे छोड़े से फिर फैल जाए तो बड़े वाले नागराज जी थे, उनको पकड़ करके 4-5 बार लपेटा मारा और फन ऐसा कर दिया, सो मोर बन गया। अब मोर बन गया। अब कई कानों में क्या पहना है बाबा को? छोटे वाले ब्याल थे, छोटे छोटे सरफ, उनकी आंखें बढ़िया नगीनों की तरह चमक रही थी। उनको बढ़िया इधर से ऐसा डाला, इधर गाठी मार दी, फिर ऐसा फन फुलाए, कानों में सरफ, गले में सरफ है, सर्पों का ही जनेऊ बना दिया शंकर जी को, सर्पों का जनेऊ पहना दिया, विभूति लगा दी। शमशान गया, ये गण लेकर के आया, वचन भी लगा दी। आपके बाबा नंगे तो बैठे हैं, क्या करें? बागांबर थी होगी। अच्छा, वो लपेटे तो छूट जा, तो बड़े वाले नागराज को पकड़ा, नागराज को बांध दी उसे। नागराज भी बेचारे कब तक बंधे रहे? जब तक रहे तो रहे। अब जाओ, शंकर जी का ऐसा श्रृंगार किया गया,
मुंडों की माला पहना दी, जो नर मुंडों की माला पहनाती ऊपर से वो भी पहना दी। अब दूल्हा बन रहे हैं शंकर जी, मुंडों की माला। इतने में देवगण सब आए। देवगणों ने जैसे शंकर जी का श्रृंगार देखा, जब शंकर जी का श्रृंगार देखा महाराज, तो जो देवगणों की स्त्रियां थी बहुत ही वो शंकर जी को देखकर प्रसन्न हुई, हंसने लगी कि इस वर के लायक तो इस जगत में दुल्हन नहीं है। कुछ देवगणों ने विष्णु भगवान से कहा महाराज इनके साथ जाएंगे तो अपमान ही होगा। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं वो पिटक पिटक जाते हैं। पिटक पिटक सब देवगण चले गए। शंकर जी दूल्हा बने बैठी है। कितने गण हैं? 2-4 गण हैं उनके पास। तो गणों ने की चलो भोले बाबा बैठे और नंदी पे बैठे। और नंदी पे बैठे कैसे बैठे? उनके सींग की तरफ पछाई और पूंछ की तरफ अंगाई है। गणों ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे अपन ससुराल, आपके ससुराल जा रहे हैं, आपका विवाह है और ससुराल जा रहे हो, आप कम से कम नंदी पे तो सीधे बैठ जाओ। शंकर जी ने कहा देखो आगे कौन गया कि देवगण गए कि पीछे कोने के पीछे हम वो आप हैं। बोले अच्छा है ना, आपसे बात करते हुए चले जाएंगे, अगायन किससे बात करें? देवगण तो अगायन चले गए। एक संतों का बड़ा ही अच्छा मत है कि शंकर जी उपदेश देना चाहते हैं कि दुनिया वालों सुन लो, जो भी ससुराल जाता है उसका मुख अपने घर बार की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि विवाह होगा वो ससुराल के उसमें आ गए। व्यक्ति का विवाह हो ठीक है, ससुराल आ जाओ ठीक है, लेकिन मुख भय में अपने घर की तरफ होना चाहिए। शंकर जी क्या कर रहे हैं? ससुराल जा रहे हैं, नंदी का मुख ससुराल की तरफ है, शंकर जी की पीठ का ससुराल की तरफ है, मुख कहां है? कैलाश की ओर है। शंकर जी ने उपदेश दिया हुआ है। कहने का मेरा तात्पर्य है विवाह करिए, ससुराल जाए अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि ससुराल के कहने में ही रहें। अपने घर बकरी की भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? तो शंकर जी कहते हैं हमारा ध्यान अपनी कैलाश की ओर है। सिंगी विंगी ने कहा महाराज आनंद नहीं आ रहा है, देवगण बेईमानी करके गए हैं, सब आगे चले गए, अपन रह गए हैं, बरातियों में मजा नहीं आ रहा। शंकर जी बोले तो बोले अपने वालों को। शंकर जी ने नहीं, घर बोले तो ठीक है बाबा आप ही चले जाओ। फिर शंकर जी ने कहा ये 2-4 ही जा रहे थे, ये नहीं जा, फिर हम क्या करें? तो शंकर जी ने आज्ञा दे दी ठीक है अपने वालों को बुला लो। अब जब अपने वालों को बुलाया, सिंगी विंगी ने आवाहन किया। अब भूत प्रेत आए, जैसे सिंगी विंगी ने आवाहन किया, जो अपने देश के भूत वे आए, अमेरिका के भी आए और सब जगह से आए, चाइना के भी आए। सबने शंकर जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोहु मुके हीन बिपुल मुख काहू, बिन पट करे को काहू।
मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के एक मुख है, किसी के अनेक हैं, किसी की आंखें नहीं है, किसी की अनेक हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के 4-4 6-6 हाथ हैं, किसी के हाथ पैर नहीं है, पिंडोला से लुढ़कते जा रहे हैं। किसी के 10-10 20-20 मुख हैं, आगे पीछे चारों तरफ मुख, भूत जो भूत मरा। ये जैसे ही आज अमेरिका के आए तो बाय करें भगवान को। शंकर जी कहते अच्छा ये अमेरिका वाला है। अच्छा जो चाइना का था चू चू ची ची चू चू चू, शंकर जी कहते पक्का में ये चाइना से आया है। अपने इधर तो प्रणाम करते हैं ना, अपने इधर की तो प्रणाम करे बाबा दंडवत प्रणाम। वो जो चाइना से आया चू ची 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 चू, शंकर जी कहते हैं चाइना वाला है। पूरी जमात भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी जोगिनी, अब ज्यादा तो नाम हमें आते नहीं है इनके, सभी जमात की जमात आ गई। जब जमात आई शंकर जी भी उस जमात को देख करके हंस पड़े, ऐसे विचित्र थे। आप बारात चली आ गए, शंकर जी दूल्हा बने, नंदी के पूंछ तरह मुख। भैया ऐसे आज तक किसी का विवाह हुआ है तो बताओ। बारात चली, शंकर जी दूल्हा बने, भूत प्रेतों के साथ शंकर जी जा रहे हैं। भैया बहुत अच्छा भजन सुनाएंगे। हेलो 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 सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है।
खाना